कुछ अलग करने वाले को मेरा तहे दिल से सम्मान। आज की कहानी आप सबके लिए है, उन सभी लोगों के लिए जो अपने लाइफ में एक्शन नहीं लेना चाहते हैं और वेट करते हैं तब तक जब तक उनको इतना दर्द ना हो कि वो लाइफ में एक्शन लेना शुरू करे। यह कहानी अमेरिकन मोटिवेशनल स्पीकर जिग जिगलर अपने सेमिनार में कहा करते थे और मैंने ये कहानी को वहीं से अडेप्ट किया है आप सब के लिए, ताकि आप अपने लाइफ में इस कहानी के मोरल को अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी को बदल सके। एक समय की बात है, अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक डॉग लवर रहता था, कुत्तों से प्यार करने वाला इंसान। ये कहानी काफ़ी पुरानी है। कहा जाता है कि वो आदमी बहुत ही काइंड, हम्बल और डॉग लवर था, जानवरों से प्यार करने वाला। वो आदमी हमेशा अपने दिन की शुरुआत बीच पर वॉक करने के बाद करता था और यही उस इंसान की डेली रूटीन थी। एक दिन वह आदमी बीच पर वॉक करने गया और वॉक करते समय उस इंसान को एक कुत्ते के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। एक डॉग बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। तो इस इंसान ने सोचा कि डॉग के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है और वो डॉग लवर उसी दिशा में गया जिस दिशा से आवाज़ आ रही थी। जब वो आदमी वहाँ गया तो उसने देखा कि एक बुजुर्ग इंसान वहाँ पर बैठा हुआ था और न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और उसके थोड़े ही दूर पर एक डॉग था जो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। अब वो आदमी ने उस बुजुर्ग इंसान से पूछा कि सर, आप बताएंगे कि आपका डॉग क्यों रो रहा है? उस बुजुर्ग इंसान ने बोला, छोड़ो यार, ये तो हमेशा रोता ही रहता है। दोस्तों, इसी डॉग की तरह बहुत से लोग होते हैं जो हमेशा रोते ही रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं, एक्सक्यूजेस देते रहते हैं, लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। उस आदमी ने फिर से पूछा कि सर, कोई तो वजह होगी जिसके कारण वो डॉग रो रहा है। तो उस बुजुर्ग इंसान ने बताया कि जहाँ पर वो डॉग लेटा हुआ है उसके नीचे एक विमान है और उस पर एक कील है जो उसके पेट में घुसा हुआ है। ही इज़ लेइंग ऑन अ नेल। तो उस डॉग लवर ने बोला, सर फिर ये उठता क्यों नहीं है? उस बुजुर्ग इंसान ने बोला, बेटा, इसको अभी इतना दर्द नहीं हो रहा है कि उठे, लेकिन जब इसको ये लगेगा कि अब इससे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है तब ये उठेगा। और दोस्तों, यही बात हम सबके जीवन में भी लागू होता है। जब तक हमें इतना दर्द ना हो कि हम अपने लाइफ में एक्शंस ले, तब तक हम इंसान समय नष्ट करते हैं और उसी डॉग की तरह रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं और दूसरों से कंप्लेन करते रहते हैं, अपने गलतियों को दूसरों पे थोपते रहते हैं और हर चीज़ का ब्लेम ऊपर वाले के ऊपर डालते रहते हैं। यदि हमें सफलता ना मिले तो हम कहते हैं कि ऊपर वाले ने हमारा साथ नहीं दिया, मेरा किस्मत अच्छा नहीं था। ये सारी चीज़ें बहाना होता है खुद को सही साबित करने के लिए, वरना उसी डॉग की तरह हमें पूरी ज़िंदगी रोना पड़ेगा। दोस्तों, ज़िंदगी में कई बार हम भी अपना जीवन इसी तरह जी रहे होते हैं, हमेशा प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज, ऑब्स्टिकल, इन सब का ब्लेम करते रहते हैं। हमें पता है कि हमारा प्रॉब्लम्स क्या है, हमारे अंदर भी कील घुसा हुआ है, फिर भी हम रोते रहते हैं उस डॉग की तरह। हमें जीवन में उठना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए और सही टाइम पर एक्शन लेना चाहिए। इसलिए दोस्तों, लाइफ में एक्शन लेना शुरू कर दीजिए, तभी आप एक मीनिंगफुल और पर्पसफुल लाइफ जीना सीखेंगे। यदि मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपने काम को अभी करना शुरू कर दीजिए, किसी भी काम को, जैसे एक्सरसाइज करना चाहिए आपको, लेकिन आप कहेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, और मैं आपसे कहता हूँ कि यदि आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो अगले हफ्ते आप मोटे हो जाओगे, बीमार पड़ जाओगे, फिर आप कहोगे कि इसके लिए हम टाइम निकाल लेंगे। हम इंसानों की यही समस्या है कि हम किसी भी चीज़ को तब तक नहीं करते हैं जब तक हमें इतना दर्द ना हो कि हमसे सहा नहीं जा सकता, तब हम एक्शन लेंगे, वरना उसी डॉग की तरह चिल्लाते रहते हैं। Take 200% responsibility of your life. You cannot change your life until you blame something else or someone else. जीवन में हर फेलियर एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन यदि आप उस फेलियर को किसी दूसरे पे थोपते हो, किसी दूसरे को ब्लेम करते हो कि मैं तुम्हारी वजह से फेल हुआ हूँ, तो जीवन में आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। आपके जीवन का सबसे अच्छा दिन वह दिन होता है जब आप तय करते हैं कि आपका जीवन आपका खुद का है। बहाने की कोई माफ़ी नहीं होती है, किसी पर निर्भर रहने, भरोसा करने या दोष देने वाले नहीं होते हैं आप। यह जीवन आपका उपहार है और इसकी गुणवत्ता के लिए केवल आप ही जिम्मेदार हैं। और यह वह दिन होता है जब आपका जीवन वास्तव में शुरू होता है।
दोस्तों कहानी छोटी सी है लेकिन कहानी का जो संदेश है वो बहुत बड़ा है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस कहानी का संदेश पता चल गया होगा। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। एवरी डे यू हैव टू गिव योर बेस्ट। हर दिन अपना बेस्ट दीजिए। हमेशा जीवन में एक्शन लेना सीखिए। किसी भी चीज़ की कंप्लेन मत करो, क्योंकि जब आप किसी चीज़ की कंप्लेन करते हो तो आप उसमें अपना एनर्जी वेस्ट करते हो। इससे अच्छा है कि आप अपने एनर्जी को सही जगह और सही चीज़ में यूटिलाइज करो। दोस्तों आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपने कुछ नया सीखा हो इस कहानी से। तो सीखते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जो हमेशा मैं आप सबसे कहता हूँ, अपने माँ बाप के आशीर्वाद, ऊपर वाले के आशीर्वाद और अपनों के प्यार के साथ कुछ कर दिखा अनोखा, ताकि दुनिया आपको देख कर कहे कि मुझे बनना है तो इस इंसान की तरह। आप सभी को फिर से तहे दिल से धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए लाइफ लेसन के साथ।